नेताजी अगर और भगत सिंह पैदा हो गए तो? ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। अगर इस देश में और भगत सिंह पैदा हुए तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। लेकिन भगत सिंह जी देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए नहीं। जिस दिन तुम धर्म के लिए लड़ना छोड़ दोगे ना, उस दिन भगत सिंह भी पैदा होंगे, राजगुरु भी होंगे और सुखदेव भी होंगे। ठीक है, पहले खुद में सुधार करो। तुम चाहते हो कि नेताजी सुधार करें? नहीं, जब तुम खुद को बदलोगे ना तो नेता भी बदलेंगे और देश भी बड़ी बेताब है दुनिया तेरी पर। सालों किसी दिन कोई हमें मार के चला जाएगा और तुम बस देखते रहना कि जबरदस्ती गुस्सा है। अरे इसको मेरे ऊपर लगाना होता है। और सालों प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। तुम रात को 12 बजे फोन करके पूछ रहे हो सर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं। अरे हम सोए तो सही चैन से, तब तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे ना। वैसे रिपोर्टर ये अपने वाला है या वो वाला? चलो शुरू करो। तो नमस्कार मेरे भाई और बहनों, हम आज आए नेताजी से कुछ सवालात करने। तो चलो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार नेताजी, नमस्कार। तो नेताजी बताइए, मेरा ये सवाल है आपसे, पेपर लीक हो रहे हैं हमारे देश में लगातार, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं। नेताजी, देश का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। देखो यही तो तुम्हारी छोटी सोच है ना। रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। नेताजी, आप गोबर को चम्मच से खाओ या हाथ से? खाया तो आपने गोबर ही है ना। नेताजी दूसरा सवाल पूछते हैं, छोड़ो इसको। ये बताइए, हमारे देश में इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है और हमारे नेताजी विदेशों में मेलोडी बांटते फिर रहे हैं। तो तुमको किस बात का अफसोस है? किसी को मेलोडी नहीं दे पाने का या बेरोजगारी का? चल नेता, दूसरा सवाल पूछते हैं। दूसरा बताइए, आपकी पार्टी में गुंडे, बदमाश, बलात्कारी भरे हुए हैं। तो हम लाए हैं उनको। आप ही लोगों ने चुनकर भेजा है ना। आप लोगों ने भेजा है ना चुनकर। लोकतांत्रिक देश है। नेताजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आर्थिक मंदी चल रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब व्यवस्था खराब है। इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो सब तो कभी भी ठीक हो सकता है। अभी हमारा धर्म खतरे में है, हमें धर्म को बचाना है। देखिए नेताजी, आपको गद्दी पर रोने के लिए नहीं बैठाए हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो गद्दी। वो सब तो कभी भी ठीक कर सकते हैं। वो कहा है इंफ्रा का ट्रैक्टर, उसको तो कर देंगे सही। नेताजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ 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 हाँ, वही 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 ठीक कर देंगे। टाइम तो दो, थोड़ा समय। लेकिन नेताजी, इस बार जनता भड़की हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है। हाँ तो करने दो, 1-2 महीने करेंगे, सब बैठ जाएंगे। और अगर प्रोटेस्ट में कोई मर गया, नेपाल वाला हाल हो जाएगा नेताजी। नहीं, वो यहाँ कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नेताजी? क्योंकि यहाँ सब लोग मतलबी है। अब जैसे तुम खुद को ही देख लो, तुम्हें इस वक्त प्रोटेस्ट में होना चाहिए, पर तुम यहाँ अपनी नौकरी कर रहे हो। गरीब में हिम्मत नहीं, मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं और अमीरों को जरूरत नहीं। बाकी जो बचे हैं वो धर्मों में बटे हुए हैं, कुछ जातियों में और कुछ पार्टियों में। और ये लोग इस तरीके से कभी भी एक नहीं होंगे और ना हम इनको होने देंगे। और जब तक ये लोग एक नहीं होंगे, हमें कोई डर नहीं किसी प्रोटेस्ट का, किसी का भी, कितने ही आंदोलन कर। और जो कुछ सरकारी लोग बचे हुए हैं, कर्मचारी, वो तो बस हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं प्रोटेस्ट वालों पे लठ बरसाने के लिए। हमने एक ऑर्डर दिया और वो लठ बरसा देंगे, प्रोटेस्ट धरे के धरे रह जाएंगे। हमें किस बात का डर? तुम लोग बटे हुए। लेकिन नेताजी, इस बार लोग सीरियस है। हाँ तो होने दो ना। सीरियस सिर्फ वो लोग हैं जो प्रताड़ित हुए। नेताजी, प्रोटेस्ट को इस बार समर्थन है, लोग भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्रिकेट चलवा देंगे या कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देंगे जो लोग पुराना मुद्दा भूल जाएंगे। जैसे कि कह देंगे कि अब आज से आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक नई आईडी बनवानी पड़ेगी, और बस हो गया काम।
जनता बेवकूफ है लाला। नेताजी, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ? महान बेवकूफ बोलो, महान बेवकूफ। ये लोग क्या नहीं भूले, निर्भया कांड, गोधरा कांड, आतंकवादी अटैक। ये लोग बस हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर सकते, किसी के लिए लड़ने के लिए सड़कों पे नहीं उतर सकते। समझ रहे हो? इन लोगों में एकता ही नहीं है। तुम लोग, जिसके ऊपर मुसीबत आती है ना, केवल वही सिस्टम से लड़ता है, और सिस्टम से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं। ठीक? चलो। नेताजी, आप शायद भूल रहे हैं, इसी देश में भगत सिंह जी भी पैदा हुए हैं। तो मुझे पता है वो तो। हाँ, तो और भी हो सकते हैं। भगत सिंह और इस देश में अब और पैदा होंगे। क्यों नहीं हो सकते? जिस देश का युवा भगवान भरोसे बैठा हो ना, उस देश में भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं हो सकते। भगत सिंह जी ने सारे धर्मों को त्याग दिया था। उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। अलग अलग रीजन दिए थे कि नास्तिक क्यों है। जो युवा एग्जाम भी भगवान के भरोसे देने जाता हो, जो बिल्ली के रास्ता काटने पर गाड़ी को रोक देता हो, उस देश के युवाओं से तुम उम्मीद करते हो कि वो भगत सिंह बनेंगे? जो किसी लड़की के लिए आवाज नहीं उठा सकते रेप के ऊपर, वो लोग भगत सिंह बनेंगे? भगत सिंह फांसी चढ़ गए थे देश के लिए, ये लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते। तो इन लोगों से और भगत सिंह बनने की उम्मीद? अरे जाओ तुम। नेताजी, अगर और भगत सिंह पैदा हो गए तो? ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। अगर इस देश में और भगत सिंह पैदा हुए तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। लेकिन भगत सिंह जी देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए नहीं। जिस दिन तुम धर्म के लिए लड़ना छोड़ दोगे ना, उस दिन भगत सिंह भी पैदा होंगे, राजगुरु भी होंगे और सुखदेव भी होंगे। ठीक है? पहले खुद में सुधार करो। तुम चाहते हो कि नेताजी सुधार करें? नहीं। जब तुम खुद को बदलोगे ना, तो नेता भी बदलेंगे और देश भी बड़ी बेताब है दुनिया तेरी पर।